हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग की प्रोसेस, फंक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस बताए थे और कहा था कि यही आपका बेस है ना। अकाउंटिंग मतलब इट इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, जिसका मतलब होता है हिसाब किताब रखना। बिजनेस जब हम करते हैं तो जो भी हम हिसाब किताब रखते हैं, ये मैंने आपको पूरा उस वीडियो में समझाया था। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में 6 क्वेश्चन समथिंग 6 या 7 क्वेश्चन थ्योरी के बनते हैं। जब हम 10th से 11th में आते हैं तो हमें बेसिक पहले सीखना होता है, इसीलिए आपको आपकी बुक टीएस ग्रवाल में 4 से 5 चैप्टर थ्योरी के दिए हैं जिसमें वो आपको सारा बेसिक सिखा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करेंगे। तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन हमने सीखी थी कि सबसे पहले हमें डाटास को आइडेंटिफाई करके जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनका रिकॉर्ड करते हैं, है ना। फिर क्लासिफाइंग करते हैं, फिर उनका बैलेंस निकालते हैं, समराइज करते हैं, फिर रिजल्ट निकालते हैं एनालिटिकल, और फिर उसको इंटरप्रेट, जो रिजल्ट होता है उसको कम्युनिकेट करते हैं। ये सब मैंने आपको वीडियो में सिखाया था, है ना। हमने देखा कि अकाउंट्स मेंटेन करने से बेनिफिट ही बेनिफिट है, ये हमने पहले वाले वीडियो में देखा था। बट एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, जहां अच्छाई है वहां बुराई भी होगी। हम कभी नहीं कह सकते कि यह व्यक्ति परफेक्ट है, हर व्यक्ति में बुराई होती है। वैसे ही अकाउंट्स में भी कुछ बुराइयां, कुछ लिमिटेशन, कुछ डिसएडवांटेजेस है। अकाउंट्स जब हम मेंटेन करते हैं तो उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो उसकी बुराई बताते हैं कि भाई ये गलत है, लिमिटेशन बताते हैं, ये हानियां, दोष हिंदी में बोलते हैं, डिसएडवांटेजेस, डीमेरिट्स बोले, डिसएडवांटेजेस बोले, लिमिटेशन बोले, एक ही बात है। अकाउंट्स के डीमेरिट्स क्या हैं, अकाउंट्स की लिमिटेशंस क्या हैं। तो बेटा सबसे पहले अकाउंटिंग की जो लिमिटेशन है, फर्स्ट लिमिटेशन है अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। ये क्वेश्चन 101% आपका जो पीरियडिक टेस्ट होगा, आपकी एग्जाम होगी, आपको मिलेगा ही मिलेगा। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग और डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग लिख लीजिए स्टैम्प पेपर पर। इन दोनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली आने वाला है। ठीक है, ये मैंने आपको टेस्ट के क्वेश्चंस बता दिए हैं। तो अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, इसका क्या मतलब होता है। देखें, जब हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, रिकॉर्ड्स रखते हैं, तो वो ट्रांजैक्शन होता है, एविडेंस होता है, उसी के बेस पे रखते हैं। लेकिन कई बार ऐसे ट्रांजैक्शंस भी उसमें लिखे होते हैं जिनका कोई एविडेंस ही नहीं होता, मतलब फर्जीवाड़ा, है ना। कई बार हमें अपने एक्सपेंसेस को ज्यादा दिखाने के लिए हम एक्सपेंसेस लिख देते हैं, हकीकत में उतने का एक्सपेंसेस है ही नहीं। तो यदि आपने एक्सपेंसेस बढ़ा चढ़ाकर लिखा है तो रिजल्ट तो गलत ही आएगा, है ना। तो हम ये कहें कि अकाउंट पूरी तरह से फुल्ली एग्जैक्ट है, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही रिजल्ट बता रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। अकाउंट में भी बिना एविडेंस के, बिना ट्रांजैक्शंस हुए ही रिकॉर्ड कर दिया जाता है। मैम ऐसा क्यों करते हैं? होता है, आपने टीवीज में देखा होगा, पिक्चरों में देखा होगा, जो अकाउंटेंट होते हैं वो बहुत सारी मैनिपुलेट कर देते हैं, छेड़छाड़ कर देते हैं, उनका एविडेंस होता ही नहीं है लेकिन रिकॉर्ड होता है। तो अकाउंट्स में जो लिखा है वो पूरी तरह से सही है ऐसा पक्का नहीं है। इसलिए अकाउंट्स जो रिजल्ट आपको बताते हैं कि आपको प्रॉफिट बता रहे हैं, वो जरूरी नहीं है कि वो एग्जैक्ट इतना ही प्रॉफिट हो, उससे कम भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। फर्स्ट। सेकंड, वही चीज वापस से लिखिए, अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। ऐसी इंफॉर्मेशन अकाउंट बताता है जो यथार्थ में अनरियलिस्टिक है, रियल नहीं है। नहीं समझ में आया? देखो, जैसे अब मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि हम बैलेंस शीट बनाते हैं,
जहां पे एक तरफ हम असेट्स लिखते हैं और एक तरफ लाइबिलिटी कि हमारे पास कितनी प्रॉपर्टीज हैं। अब सपोज कीजिए आपने 5 साल पहले एक बिल्डिंग खरीदी थी 50 लाख रुपए में, ठीक, तो आज भी उसकी वैल्यू 50 लाख ही होगी क्या? नहीं ना। मतलब हम अकाउंट्स में जब हम किसी असेट्स को परचेस करते हैं तो वो वाली कीमत लिख देते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट। हाँ, उसमें एक डेप्रिसिएशन का फंडा होता है कि हम मान के चलते हैं कि 10% डेप लगेगा, 15% डेप लगेगा, मतलब 15% वैल्यू कम हो जाएगी, ऐसा हम मानकर लिखते हैं। बट हकीकत में ऐसा नहीं होता है। बिल्डिंग जो 50 लाख की खरीदी होगी वो 5 साल बाद उसकी कीमत 2 करोड़ 3 करोड़ पहुंच गई होगी। तो अकाउंट्स में जो इंफॉर्मेशन आपने लिखी है असेट्स की वो सही नहीं है। बट हमारे रूल्स क्या कहते हैं कि जब हमने जो असेट्स जितने में परचेस किए वो ऐसी कैसी लिख दो, और उस पर आप डेप जरूर माइनस कर सकते हो कि इतनी वैल्यू कम हुई है, पर लैंड की तो वैल्यू कम होती ही नहीं है, बिल्डिंग की वैल्यू कम होती ही नहीं है, बल्कि वो वैल्यू तो बढ़ जाती है। इसलिए कहा गया है कि अकाउंटिंग जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं वो पूरी तरह सही नहीं होती, क्योंकि वो किस पे डिपेंड होती है? हिस्टोरिकल कॉस्ट पर। ठीक है। थर्ड, अकाउंटिंग इग्नोर्स ऑफ क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। 2 एलिमेंट होते हैं बेटा, एक क्वालिटी और एक क्वांटिटी। एक क्वालिटी और एक क्वांटिटी। क्वांटिटी वो सारे ट्रांजैक्शंस जो मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस हो जाते हैं, जिनकी वैल्यू मनी में मेजर की जा सकती है, हम उन्हीं ट्रांजैक्शंस को लिखते हैं। मेरे 3 मजदूर हैं जो बहुत अच्छा वर्क करते हैं, वो 3 मजदूर बीमार होने के कारण नहीं आए और मुझे इतने का नुकसान हो गया। लेकिन ये तो क्वांटिटी की तो बात हो ही नहीं रही है, बस ये कह रहे हैं कि मेरा वर्क कम हो रहा है, प्रोडक्शन कम हो रहा है। तो इस बात का अकाउंट्स में कहीं से कहीं तक कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्वांटिटी की बात नहीं हो रही है, क्वालिटी की बात हो रही है कि मेरे 3 मजदूर 3 वर्कर्स बहुत अच्छे थे, पर बीमार होने के कारण मेरा प्रोडक्शन कम हो रहा है। मेरा मैनेजर 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम करता है, बहुत ऑनेस्ट है, उसके कारण मेरा प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। इन बातों का ये क्वालिटी से रिलेटेड है। ये कौन सी बातें हैं? क्वालिटी से रिलेटेड। और क्वालिटी का हम अकाउंट में कोई मेंटेनेंस नहीं करते, कोई मेंटेन नहीं करते। मतलब हम क्वालिटी को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं, जबकि हमें क्वालिटी को भी रिकॉर्ड करना चाहिए। तो ये भी अकाउंटिंग की एक लिमिटेशन है। फिर से बात करते हैं। फर्स्ट, अकाउंट्स जो रिजल्ट शो करते हैं वो पूरी तरह से सही नहीं होते। सेकंड, जो असेट्स वैल्यू बताई जाती है हिस्टोरिकल कॉस्ट, वो अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन होती हैं, हकीकत में उनकी मार्केट वैल्यू अलग होती है। थर्ड, हम क्वालिटी एलिमेंट्स को पूरा इग्नोर कर देते हैं, हम सिर्फ क्वांटिटी को ही मेंटेन करते हैं। फोर्थ, अकाउंटिंग इग्नोर्स इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंज। यहीं से रिलेटेड है। आज मार्केट में उसकी वैल्यू क्या है उस पर हम ध्यान नहीं रखते। हमने जो चीज जितने में परचेस की थी हम उसी को लिखते हैं। जब जो खर्चा हुआ था उसी खर्चे को मेंटेन करके वही चीज लिखी जाती है। आज उसका प्राइस बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। तो अकाउंट प्राइस लेवल को ध्यान में रखकर नहीं बनाया जाता। मार्केट में उसकी क्या प्राइस है इस पे हम पूरी तरह से ध्यान नहीं देते। तो ये भी एक लिमिटेशन है। एक और बहुत अच्छा पॉइंट है, अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो दिखता कुछ और है और होता कुछ और है। कई बार पैकिंग बहुत अच्छी होती है और हम पैकिंग देखकर सामान को खरीदते हैं और अंदर खोलकर देखते हैं और उसको जैसे टेस्ट करते हैं बोलते हैं या बहुत गंदा है। होता है, सामने कुछ और दिखता है और अंदर कुछ और होता है। ये आजकल बहुत होता है, हम सामने कुछ चीजें देखकर उन्हें परचेस कर लेते हैं, ऐड देखकर प्रभावित हो जाते हैं कि अरे बहुत अच्छा है, और जब हम उसको खोलकर देखते हैं लगता है अरे यार कुछ नहीं है। वही अकाउंट्स में डाटा को मैनिपुलेट यानी कि छेड़छाड़ करना बहुत इजी होता है। एक जीरो ही तो लगाना है, एक जीरो लगाने से बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है।
अकाउंट्स में हम अपने प्रॉफिट को कम दिखाने के लिए एक्सपेंसेस बढ़ा देते हैं, प्रॉफिट को ज्यादा दिखाने के लिए इनकम बढ़ा देते हैं। मतलब जो अकाउंट्स हमें प्रॉफिट बता रहे हैं वो करेक्ट हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अकाउंट्स में जो डाटास होते हैं, जो फिगर होते हैं, उन्हें इजीली मैनिपुलेट कर दिया जाता है और किया भी जा सकता है। इसलिए अकाउंटिंग जो होता है वो लीड टू विंडो ड्रेसिंग। एक कहावत है कि भाई जो दिखता है वो वैसा होता नहीं है, तो अकाउंट्स में भी जो रिजल्ट है वो पूरी तरह से सही है ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखा जाए तो सबका मतलब एक ही है कि अकाउंट जो भी बना रहे हैं हम वो पूरी तरह से एग्जैक्ट सही हो ऐसा पॉसिबिलिटी कम है। क्यों? क्योंकि उसको बनाने वाला एक मनुष्य है, ह्यूमन बीइंग है, और वो जैसा लिखेगा वैसा रिजल्ट आएगा। वो छेड़छाड़ करेगा डाटास में तो रिजल्ट गलत आएगा। तो ये अकाउंटिंग की लिमिटेशन है। हम हिस्टोरिकल कॉस्ट, जब हमने चीजें परचेज की है वो कॉस्ट लिखते हैं, गलत। हम आज के हिसाब से प्राइस को ध्यान में रखकर अकाउंट मेंटेन नहीं करते, गलत। तो ये चीजें अकाउंटिंग को एक दायरे में बांधती है, उनकी बुराई बताती है कि ये गलत है। लेकिन इसके बावजूद अकाउंटिंग से फायदे ही फायदे हैं, अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 110% एग्जाम में आ रहा है। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। आप यदि देखें तो आपकी जो बुक है टीएस ग्रवाल में, उसके फ्रंट पेज पे दोनों नाम लिखे होंगे, बुक कीपिंग भी लिखा होगा। आपने सुना अकाउंटिंग की डेफिनेशन जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताई थी कि अकाउंटिंग में सबसे पहले हम डाटास या ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड हैं। फिर उन ट्रांजैक्शंस को मनी में मेजर करके उनको रिकॉर्डिंग करते हैं और अलग अलग नेचर के एक एक जगह लिखते हैं। इतना जो काम होता है वो बुक कीपिंग होता है। आपको बेटा अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन है उसको दो टुकड़ों में बांटना है। पहला, क्लासिफाइंग तक जो काम होता है वो बुक कीपिंग होता है। जो अकाउंटिंग की प्रोसेस है, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग और समराइजिंग, समराइजिंग नहीं, समराइजिंग वहां जाएगा, यानी कि क्लासिफाइंग। तो क्लासिफाइंग तक जो वर्क होता है वो बुक कीपिंग होता है। आपकी लैंग्वेज में बताती हूं, छोटे मोटे जो दुकानदार होते हैं उनको जब अपने लेन देन रिकॉर्ड करने होते हैं तो वो बहुत अच्छा सिस्टमेटिक नहीं करते, वो सिर्फ कहीं अटका लेते हैं। इतने कप चाय बिकी है, इतनी मजदूरी दी है, इतनी शक्कर आई, बस अटकाना, एक जगह लिख लेना रफ में, वो होता है बुक कीपिंग। और जो बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं वो सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके, क्लासिफाइंग करके, फिर उसका समराइजिंग करती है, उसको एनालिटिकल करती है, उसका रिजल्ट निकालती है, उसका बैलेंस निकालती है। ये सब जो होता है वो अकाउंटिंग होता है। मतलब आप स्टार्टिंग में जर्नल सीखेंगे, आप ट्रांजैक्शंस को सिर्फ रिकॉर्ड करना सीखेंगे। तो जो आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना सीखेंगे मतलब आप पहले क्या सीखेंगे बेटा, बुक कीपिंग। क्या सीखेंगे, बुक कीपिंग। और जहां बुक कीपिंग खत्म होता है, एंड होता है, वहां अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। पहले दिन से आप अकाउंटिंग नहीं करते, सबसे पहले आप रिकॉर्ड करना सीखते हैं, क्लासिफाइंग करना सीखते हैं। तो पहले आप कौन सा वर्क सीखते हैं बेटा, बुक कीपिंग। क्या सीखते हैं सबसे पहले, बुक कीपिंग। ठीक है, और फिर बुक कीपिंग के बाद हम लेजर बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, वो सारी चीजें आती हैं अकाउंटिंग में। ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट। अब मैं अगर आपसे बोलूं भी सही, ट्रेडिंग, P&L बनाना ये सब अकाउंटिंग है, तो वही बात कि मैम इन सब का मतलब तो हमें पता ही नहीं, इसलिए मैं ये वर्ड यूज कर ही नहीं रही हूं अभी। जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाई जाती है फर्म का प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए, टू नो द अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस, फर्म का कितना हुआ है ये जानने के लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, P&L अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। ये सारी जो चीजें होती है ये एक वो व्यक्ति कर सकता है
जिसके पास स्पेशल स्किल हो, एबिलिटी हो, जो अकाउंट्स का पूरा जानकार हो। तो अकाउंटिंग जो की जाती है वो एक सीनियर स्टाफ, ट्रेंड स्टाफ द्वारा ही की जा सकती है। लेकिन बुक कीपिंग जो है वो एक रूटीन नेचर होता है। सिर्फ ट्रांजैक्शंस को कहीं पे लिखना रफली वो कोई भी कर सकता है, उसके लिए ट्रेंड स्टाफ की जरूरत नहीं है, स्पेशल स्किल की जरूरत नहीं है, जूनियर स्टाफ द्वारा ही बुक कीपिंग की जा सकती है। लेकिन अकाउंटिंग एक स्टाफ जो ट्रेंड हो, जिसको पूरा नॉलेज हो, ट्रेडिंग P&L मतलब उसको पूरा अकाउंट्स आता है, वही अकाउंटिंग का वर्क कर सकता है। बुक कीपिंग पहली स्टेज होती है, प्राइमरी स्टेज होती है, क्योंकि जब हम काम करते हैं तो सबसे पहले अकाउंट्स के जो ट्रांजैक्शन है उनको रिकॉर्ड करते हैं। तो रिकॉर्ड करना बुक कीपिंग होता है, इसलिए बुक कीपिंग कौन सी स्टेज होती है बेटा? प्राइमरी। बुक कीपिंग कौन सी स्टेज? प्राइमरी। बुक कीपिंग कौन कर सकता है? जूनियर स्टाफ। बुक कीपिंग के लिए स्पेशल स्किल की, एबिलिटी की जरूरत नहीं है। रूटीन नेचर, ये एनालिटिकल नेचर है, डायनामिक नेचर है। इसका क्या मतलब हुआ भाई? इसके अंदर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, सारे अकाउंट्स के बैलेंस निकालते हैं, परचेज अकाउंट का बैलेंस कितना है, सेल्स अकाउंट का बैलेंस कितना है। तो यहाँ पर एनालिसिस करना पड़ता है, यहाँ पे सामने वाले व्यक्ति को बहुत सारी चीजें करनी होती है अकॉर्डिंग टू डाटास। इसलिए अकाउंटिंग जो है वो एक डायनामिक नेचर का है। डायनामिक का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने आप को चेंज करना। ठीक है, अपन बोलते हैं ना ही इज अ डायनामिक पर्सनालिटी, तो यहाँ पे अकाउंटिंग जो है उसकी एक डायनामिक पर्सनालिटी है। बुक कीपिंग कोई भी कर सकता है। अकाउंटिंग में बहुत सारी चीजें होती है जिसमें आपको बहुत सारे नॉलेज की जरूरत होती है, क्योंकि उसमें बहुत बड़े बड़े अकाउंट्स मेंटेन होते हैं। कैश बुक बनती है, परचेज बुक बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट बनती है। ये सब हम बाद में सीखेंगे, ये 1 बाय 1 आपके सारे चैप्टर्स आएंगे। फिलहाल हम इतना ध्यान रख सकते हैं, ये रूटीन नेचर का है, ये एनालिटिकल नेचर का है, ये जूनियर स्टाफ कोई भी साधारण व्यक्ति इसको कर सकता है। इसको करने के लिए स्पेशल नॉलेज की जरूरत है, स्किल की जरूरत है। ये पहली स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, ये जहां खत्म होता है ये वहां स्टार्ट होता है। तो ये 2 क्वेश्चंस मैंने आपको सिखाए हैं क्लास 11 के चैप्टर 1 के। 4 क्वेश्चंस हमने पहले सीख लिए थे, 3 है ना, और 2 अभी हमने सीखे 4th और 5th। ये आपको फर्स्ट चैप्टर में इतना याद करना है, आप इतना याद करें। फिर हम जाएंगे सेकंड चैप्टर पे, हम टर्म्स सीखेंगे। ठीक है, जैसे जैसे आपको वीडियोस मिलते हैं आप वैसे वैसे इन क्वेश्चंस को याद करना स्टार्ट करें, तो आपका कोर्स भी आसानी से आगे बढ़ता रहेगा। और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, बताइए कि भाई 11th की क्लास स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।